प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुरादाबाद जिले के कार्यकर्ता 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएंगे। इस संदर्भ में रविवार को लाइन पार्क के रामलीला मैदान स्थित बचपन प्ले स्कूल में एमएलसी सतपाल सैनी और नगर विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी गोपाल अंजान और भाजपा जिला अध्यक्ष आकाश पाल, महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें एमएलसी सतपाल सैनी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत लगातार होने वाले कार्यक्रमों के तहत प्रधानमंत्री मोदी का 73वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा शुरू किया जा रहा है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इसी के तहत मुरादाबाद जिले में भी सेवा पखवाड़े के 2 सप्ताह में भाजपा के कार्यकर्ता जिले की सभी विधानसभाओं में समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करके सीधे आम जनता से संवाद करेंगे और उनकी सहायता करेंगे। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 17 से 23 सितंबर तक जिले भर में रक्तदान शिविर, हेल्थ कैंप आयोजित किए जाएंगे। जरूरतमंद नेत्र रोगियों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए जाएंगे। आयुष्मान भवा के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य भी किया जाएगा। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कार्यक्रम गत वर्षों की भांति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म जयंती का 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक प्रत्येक वर्ष हम सेवा पखवाड़ा मनाते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम डिजाइन करते हैं। माननीय मोदी जी अपने जन्मदिन को कोई केक काट कर या अपने स्वतः अपने कार्यक्रमों के माध्यम से नहीं, एक जैसा कि उनका संकल्प है कि देश की और समाज की सेवा, उसी रूप में अपना जन्मदिन भी पार्टी ने डिजाइन किया है। उसके आधार पर आज से और 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा चलेगा। आज जैसा कि आप सबने देखा होगा कि आज प्रातःकाल 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जनपद में पूरे उत्तर प्रदेश में शक्ति केंद्र स्तर पर जो हमारे प्रसिद्ध देवालय हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर जो विश्वकर्मा से संबंधित समाज है, चाहे कारोबार की दृष्टि से, जिसमें बढ़ई हैं, लोहार हैं, राजमिस्त्री हैं, मोची हैं, इस प्रकार के जो काम करने वाले लोग हैं, जितने भी लाभार्थी हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ प्राप्त उन्होंने किया है, उन सब ने मंदिरों में इकट्ठा होकर पूजा अर्चना, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने स्वास्थ्य की और दीर्घायु की प्रभु से प्रार्थना कामना की है। उसी के बाद आप सब अभी प्रारंभ होने वाला है। माननीय मोदी जी का संबोधन हम सबको सुनना है और विशेष रूप से विश्वकर्मा से संबंधित लाभार्थी भी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। वो आगे पंक्तियों में बैठे हुए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता पीछे पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो जिनके हित में काम किया है उनके सम्मान और उनके हित में आज बहुत बड़ा कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन हम सबको सुनना है। उसके बाद ओबीसी मोर्चे के द्वारा बाइक रैली भी निकलेगी। अभी थोड़ी देर में हम सब लोग उसको हरी झंडी देने वाले हैं। आज जिस प्रकार के कार्यक्रमों को हमने निश्चित किया है वो इसमें ये बड़ा कार्यक्रम है और जो आगामी हमारे चलने वाले कार्यक्रम हैं, अब जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया कि वेलनेस सेंटर हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब पर फ्री में स्वास्थ्य कैंप, निःशुल्क जांच, उनके उचित इलाज की व्यवस्था, ये सब चलेगी। और ये एक प्रकार से 3 दिन हमारा जो आयुष्मान भव कार्यक्रम चलने वाला है, अब उसमें सब प्रकार के कार्यक्रम हैं। अगर किसी का आयुष्मान भारत योजना से कार्ड नहीं बना है तो कार्ड बनवाना भी है, उनको वितरित भी करना है। लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको लाभ मिलना है। जैसे उत्तर प्रदेश में 3,500 अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल भी आयुष्मान भारत योजना में चिन्हित हैं। तो इन प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा भी उत्तर प्रदेश के जो पात्र हैं, लाभार्थी हैं, आयुष्मान कार्ड जिनको प्राप्त हो चुका है, वो इसमें भी इलाज कराते हैं। सरकारी जितने अस्पताल हैं वो तो हैं ही हैं इलाज के लिए। तो इतना बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये काम हो रहा है। जिनके रह गए हैं उनके कार्ड बनेंगे। वैसे तो 2011 की सूची के अनुसार सर्वे हुआ 2011 में, उसके अनुसार लगभग 7.5 करोड़ कार्ड उत्तर प्रदेश में वितरित होने चाहिए, बनने चाहिए, लेकिन अभी वो उतने नहीं बन पाए हैं। लगभग 3 करोड़ से अधिक कार्ड बन गए हैं और वितरित भी हो गए हैं। जो शेष रह गए हैं ये 2 अक्टूबर तक जो हमारा
सेवा पखवाड़ा चलना है, ये सतत इसमें काम चलेगा और इसके बाद भी जो वंचित रह गए उनके फिर भी बनाएंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत बड़ा अभियान हमारा चलने वाला है। इसी प्रकार से जो आगे हमारे जो 2 अक्टूबर तक काम चले हैं, तो वो स्वच्छता की दृष्टि से बहुत बड़ा काम चलना है हमारा। स्वच्छता की दृष्टि से बहुत बड़ा काम चलने वाला है। और हमारे जो आपने देखा कि पीछे मेरी माटी मेरा देश अभियान जिस प्रकार से चला, सभी कार्यकर्ताओं को उसमें सहभागिता रही। इसी प्रकार से ये जो कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं, इसमें भी सभी कार्यकर्ताओं की सहभागिता, चाहे हमारे पार्टी के समस्त जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं और हमारे समस्त पार्टी के कार्यकर्ता। तो मुरादाबाद में भी वो अभियान हमारे श्री संजय शर्मा जी महानगर के अध्यक्ष अभी निर्वाचित हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। इसी प्रकार से बराबर बैठे हमारे जिले के अभी जिलाध्यक्ष नियुक्त हैं श्री आकाश कुमार पाल। इनके नेतृत्व में जो पार्टी ने कार्यक्रम डिजाइन किए हैं, सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि मिलकर उस अभियान को सफल करेंगे। और निश्चित रूप से जो संकल्प लिया है 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने पहली बार ही अपने लाल किले से अपने भाषण में कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी। माननीय मोदी जी ने गरीबों को केंद्र में रखकर, किसानों को केंद्र में रखकर और अपने जो विकास की चीज़ हैं उन्हें केंद्र में रखकर ये काम किया। गाँवों को शहरों जैसा डेवलप करने की दिशा में इनको केंद्र में रखकर ये काम किया है। अब मैं गरीबी की दिशा में अगर कहूँ तो तमाम प्रकार की योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास है, जैसे आवास के लाभार्थियों को आज हमने बुलाया प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत के योजना के बुलाया, अब जैसे PM स्वनिधि है। ये छोटे छोटे जो रेहड़ी पटरी पे भी अगर फल लगाने वाले हैं तो उसकी भी चिंता करने वाले प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है और उनको भी एक बहुत बड़ी छूट के माध्यम से बिना गारंटी के लोन 50,000 रुपये तक का प्राप्त होता है। तमाम वेंडरों को ये लोन मुरादाबाद में भी प्राप्त हुआ है। तो गरीबों के लिए समर्पित सरकार, तो उन्होंने योजनाओं के माध्यम से करके दिखाया, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण हो, सौभाग्य योजना से फ्री में बिजली कनेक्शन हो, आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा हो। इसी प्रकार से आपके देखा हुआ आपने कि एक छोटे छोटे किसान के लिए कि PM किसान सम्मान निधि से पहले तो था कि 2 एकड़ जिनके पास किसानों के पास ज़मीन होगी उन सब को हम PM किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपये सालाना हम धनराशि उनको मुहैया कराएंगे। बाद में संशोधन करने के बाद में वो सभी किसानों के लिए कर दिया और मात्र केवल वही किसान बचे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, जो धनवान हैं वो बचे हैं। बकाया सभी किसान इसमें कवर हो गए और बिना कोई परेशानी के उनके खाते में सीधा 6,000 रुपये सालाना ये धनराशि जाती है। तो किसानों के हित में, जैसे मैंने कहा, किसानों के लिए समर्पित सरकार है। इसी प्रकार से अभी पीछे लगभग 1 सप्ताह हुआ है किसान समृद्धि केंद्र ये खोले गए हैं। उन पर जो है किसानों के लिए उत्तम बीज है, खाद है, ये सारी चीज़ें जो हैं किसानों की सुविधा के लिए किसान समृद्धि केंद्र पर मिलेंगी। बदलाव की दिशा में मैं कहूँ कि जैसा कि उन्होंने 2014 में संकल्प लिया, आप बदलाव गरीबों के दिखाओ। गांव में पहले आप जाते होंगे तो स्वच्छता की, जैसे गांव के किनारे तमाम गंदगी मिलती थी आपको, तो आज इतना बदलाव है वो विलुप्त हो गए हैं। तमाम हमारी सम्मानित महिला भी अंधेरे का इंतजार देखती थी और गांव के किनारे तमाम गंदगी, क्योंकि घरों में शौचालय नहीं थे, तो आज कहीं आपको ये ऐसा दिखाई नहीं देता। तो स्वच्छता की दृष्टि से भी कितना बड़ा काम हुआ। इसी प्रकार से आवास की दृष्टि है, गांव में प्रधानों के मकान, बरसात हो रही है, मकान ढह गए, किसी का छप्पर का, किसी का मिट्टी का, लेकिन आज अखबार में ये लाइन बिल्कुल विलुप्त हो गई है क्योंकि लगभग सबके आवास बनने जा रहे हैं, जिनके रह गए हैं वो भी, क्योंकि आवास योजना चली रही है। इसी प्रकार से आपने देखा बीमारी के लिए भी योजना से जोड़ दिया, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में कोई दम तोड़ पाए। तो सबके हित में सरकार काम कर रही है। आने वाले समय जो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे इस देश को, जो 5 प्रण उन्होंने निश्चित किए हैं कि इस देश को जब 2047वें शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो निश्चित रूप से ये देश हमारा विकसित राष्ट्र के रूप में हो। तो जो उन्होंने 5 निर्णय लिए हैं वो सब जनता के सामने भी रखे उन्होंने। जैसा कि उन्होंने कहा है कि विराट लक्ष्य कि हम देश को पूर्ण विकसित बनाएंगे। दूसरा है कि अपने
हर सोच में जो गुलामी की सोच है उससे मुक्ति हम दिलाएंगे। तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व करना। चौथा है एकता एकजुटता का संकल्प, ये प्रत्येक नागरिक को रखना। और अंत में है सबसे महत्वपूर्ण, जो हम सबके लिए भी है, आप सबके लिए भी, मेरे लिए भी है, कि अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना। इस दिशा में ये सरकार चल रही है। और अभी G20 का सम्मेलन हुआ, आपने देखा कि आपका भी सीना 56 का नहीं, मेरे ख्याल से सबका 58 इंची का सीना हो गया होगा, क्योंकि कितना शक्तिशाली देश के रूप में जो हम पहले पढ़ते थे, कहते थे कि भारत एक सामर्थ्यवान भी हो, सशक्त भी हो, तो उसी दिशा में सिरमौर की स्थिति में, उसी दिशा में विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अभी G20 में ये झलक आप सबने में देखी। निश्चित रूप से जो देश शक्तिशाली अपने आप में, जिनका मैं अगर कुल मिला के एक कहूँ मोटा मोटा, तो 60 से 65% जो विश्व में टर्नओवर होता है इन्हीं 19-20 देशों का होता है। तो वो देश G20 के सदस्य और भारत में आए थे, उनके साथ साथ 8-9 देशों को और भी आए। तो कुल मिलाकर 28 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वो दिल्ली में 8 से लेकर 10 तक ये कार्यक्रम हुआ। तो निश्चित रूप से माननीय मोदी जी ने अपने देश की सामर्थ्य और शक्ति से भी उनको परिचित भी कराया विश्व को, और उसके आधार पर आने वाले समय में भारत को भी बहुत बड़ा लाभ उसको मिलने वाला है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए आपके माध्यम से मैं भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने हम सबको और देश को गौरवान्वित किया है, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए अपनी ओर से मैं उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु की कामना करता हूँ श्री प्रभु से। और उनको निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में देश जिस सिरमौर जो हो रहा है, हम सब भी किसी न किसी रूप में उनके योगदान में सहायक हों, योगदान करें। तो पुनः मैं प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए, उनको बधाई देते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि उनकी सामर्थ्य शक्ति इतनी दे कि निश्चित रूप से भारत को जिस दिशा में उन्होंने आगे बढ़ाया है, हम सबका नेतृत्व करते रहें। वो निश्चित रूप से शीघ्र ही उस दिशा में भारत आगे बढ़ भी रहा है, हम गौरवान्वित भी हो रहे हैं। और आप सबके माध्यम से आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो ये समाज में संदेश भी जाए कि एक देश के नागरिक हैं, प्रधानमंत्री ऐसे हैं माननीय मोदी जी, जो हर जनता की चिंता करते हैं, छोटी छोटी सी चिंता करते हुए, सबको सम्मान दिलाते हुए, सबको जोड़कर, जैसा कि उनका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबको लेकर साथ चल रहे हैं। इस दिशा में हम सब सहयोग बने। आप सबका भी धन्यवाद, आभार। इस मौके पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनुपेंद्र सिंह, शशांक यादव, राजेश रस्तोगी, पूर्व विधायक कांट राजेश कुमार उर्फ चुन्नू, पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।